हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं सेंसेक्स का जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ निफ्टी का आपको लेवल्स दे देता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ। हालांकि आज मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, एक्सट्रीम रेंज के अंदर मार्केट फंसा पड़ा रहा और पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। ना कॉल वालों ने पैसा कमाया, ना पुट वालों ने पैसा कमाया, इवन लोगों के पैसे डूबे हैं आज। ठीक है, कॉल की तरफ जिसका रुझान रहा रहेगा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कमा ही लिए रहेंगे। पुट वालों ने तो बिल्कुल पैसा नहीं बनाया। हालांकि इसके अगेंस्ट अगर आप जाके टेलीग्राम चैनल हमारा चेक करोगे तो हमने आज क्या किया। तो गाइज, हमने भी आज कुछ नहीं किया क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं था मार्केट में। मैं पहला ट्रेड आपसे शेयर करता हूँ जो कि सेंसेक्स का पुट था, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये एक्टिवेट नहीं होता है तो बच जाते हैं हम लोग, अदरवाइज इसके अंदर भी एसएल चला जाता। उसके बाद भी मैंने एक ट्रेड दिया मारुति सुजुकी का पुट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है और इससे कुछ लर्निंग हमें मिलती है। क्या लर्निंग मिलती है अभी समझाता हूँ। देखो, इसके अंदर ना स्टॉप लॉस क्या था, 280 का स्टॉप लॉस था। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही ये एक्टिवेट तो हो जाता है 305 में मैं एंट्री डाल देता हूँ। उसके बाद ये प्रीमियम का ना चार्ट मेरे पास में रेडी है। देखो यहाँ पे, ये रहा इसका चार्ट। इसका जो स्टॉप लॉस था 280 का था, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है। एंट्री थी हमारी 305 के लेवल पे। टारगेट था 400 रुपए तक के मूवमेंट के टारगेट। और क्या सडन इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ, आप चेक कर लो। लेकिन हमारी भी गलती नहीं है इसके अंदर, अगर आप देखोगे ना। देखो, मैं भी आपको ईएमए लगा के दिखाता हूँ। 200 ईएमए कहाँ गया, लग क्यों नहीं रहा है। पिवट को बंद कर दो। हाँ, ये रहा। आप देखो यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर हुआ, ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ना ईएमए का, एक बूम कैंडल बन गई, यानी कि एक ही कैंडल के अंदर ये 450 तक चला गया। तो कहने की बात ये है कि इस तरीके के जो मोमेंट होते हैं ना, ये हर कोई पकड़ नहीं पाता। या हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि भाई यहीं से ब्रेकआउट आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हम इसके अंदर बैठे तो थे, लगभग पौना घंटा हम लोग इसके अंदर बैठे थे, लेकिन कोइंसिडेंट मैं एग्जिट करवा देता हूँ। आप देखो, 10:56 पे मैं कह देता हूँ कि भाई आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है, चलने तैयार ही नहीं है, ऑन कॉस्ट एग्जिट कर दो। लेकिन होता क्या है, एंड में इसी के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि मारुति ब्लास्ट हुआ पुट की तरफ, लेकिन निफ्टी या सेंसेक्स में कोई मूवमेंट नहीं था। अब अब बात करते हैं कल की, कि कल हम लोग किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले तो जो है निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप लोग हो। अब निफ्टी के चार्ट पे इमीडिएट जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है, या स्ट्रक्चर हमें क्या दिख रहा है। देखो, हमारा जो व्यू है कल के लिए वो बुलिश ही है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बुलिश होने से पहले ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक बड़ा सेल ऑफ आया था। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सेलर एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे लेके आ जाए। तो हम लोग ना रेडी पोजिशन में बैठे हैं। किस चीज के लिए, हम लोग एक ब्रेकआउट को भी झेलने के लिए रेडी है और ब्रेक डाउन को झेलने के लिए भी रेडी है। हम कौन है, हम ट्रेडर है, हम कोई इन्वेस्टर नहीं है जो हमें फर्क पड़े। ठीक है, हम काम करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। तो मार्केट जहां पे भी मूवमेंट देगा ना, हम लोग कल एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अब लेवल सुन लो। लेवल कल वाले सेम है। 26,105 के ऊपर अगर निकला तो 26,180 का लेवल। मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ। हाँ, 26,105 के ऊपर 26,180। उसके बाद में जो लेवल है 26,282 और 26,400, कल वाले लेवल है सेम एकदम। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है डाउन साइड का लेवल, कि हम लोग पुट के अंदर कब जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट एक टॉप के अंदर है ना। तो देखो, सबसे अच्छा जो लेवल है ना पुट के अंदर जाने का, वो टॉप है, यानी कि यहाँ कहीं। अगर यहाँ कहीं कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई ना कल ओपनिंग ओपनिंग के अंदर ही, तो हम लोग पहली ही कैंडल के साथ में पुट के अंदर जाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई अगर पहली कैंडल बन जाती है पुट के अंदर। या कल भी समझो फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट और एकदम रेंज के अंदर फंस जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर हम लोग वेट करेंगे लगभग पौने 10 बजे तक। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ये जो हैमर है ना, आप देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इस हैमर का लो कटना बहुत जरूरी है। क्या लेवल है ये, 26,020 का लेवल है। तो आप राउंड फिगर 26,000 को मान लो। 26,000 के नीचे अगर निफ्टी कल निकला तो 25,900 का आप पहला टारगेट ले सकते हो। सेम लेवल लगेगा, इस कोई भी चेंजेस नहीं है लेवल के अंदर। 25,900 और फिर 25,800 और 25,700 तक की मूवमेंट आपको निफ्टी के अंदर कल देखने को मिल सकती है। अब हालांकि कोई मार्केट अपने आप को होल्ड क्यों कर रहा है, तो जब न्यूज आप देखने की कोशिश करोगे तो कुछ अनसर्टेनिटी चल रही है ग्लोबल मार्केट के अंदर, कुछ न्यूज वगैरह आने वाली है जिसके कारण मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। खैर, जो भी हो, अब बात करते हैं लेवल्स की और अपने प्रीमियम की, कि कल कौन से प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। अब देखो, प्रीमियम का एनालिसिस ना इतना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप जाके कल की वीडियो देखोगे तो जिसने भी प्रीमियम का एनालिसिस पे काम किया होगा ना, डेफिनेटली उसको लॉस नहीं मारेगा। अब देखो कल का जो प्रीमियम है कॉल का, अब इस पे आप लोग नजर रखना। कल अगर ये कॉल का प्रीमियम 198 200 रुपए के ऊपर निकलता है ना, तो आपको पहला टारगेट ही बड़ा है सीधा। कितने पॉइंट का है? आप अगर देखोगे तो 200 के ऊपर जो है सीधा ये जाता हुआ दिखेगा आपको 260 पहला टारगेट T1। T2 आपको देखने को मिल जाएगा 320 का, 60-60 पॉइंट के टारगेट है। और T3 आपको देखने को मिल जाएगा 380 का लेवल, ठीक है। तो इसके अंदर आप जा सकते हैं कल के दिन में कॉल के लिए। अब अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो मैं टारगेट देता हूँ 40 पॉइंट के देता हूँ, लेकिन कल के लिए कॉल के जो टारगेट मैंने दिया वो 60 पॉइंट के। अगर ये प्रीमियम कल ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे देता है, जो कि लेवल है लगभग आप पकड़ लो 150 के, अगर कल ये 150 के नीचे ट्रेड करने चालू कर देता है तो इसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। क्यों अवॉइड कर देंगे? फिर ये वीक हो जाएगा, पुट की तरफ रुझान हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज को आप लोग ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं पुट की के कल कौन सा पुट का प्रीमियम है। पुट के अंदर टारगेट मैंने 40-40 पॉइंट के ही रखे हैं। सेम प्रीमियम जो है 26,200 का। अगर 200 रुपए के ऊपर निकलता है तो 240, 280, 320 इस तरीके से हर 40 पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बेस लेवल है इस प्रीमियम का 120 और 80 का लेवल, ठीक है। तो पुट में ना हम लोग 120 के लेवल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और 80 के लेवल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल के अंदर 80 के लेवल पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस 120 के लेवल पे अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग मुझे ये बताओ कि जो 40-40 पॉइंट पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करवाता हूँ, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। अगर आप इन सब चीजों पे ध्यान दोगे ना, तब आप मार्केट को जल्दी सीख लोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छे से समझ आया होगा। रही बात सेंसेक्स की, सेंसेक्स का एनालिसिस मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, वीडियो लेंदी हो जाती है, लंबी हो जाती है। वीडियो अगर थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।